चलो भाई, तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम अपना एफ ब्लॉक को कवर करेंगे। अभी तक जो हम डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर देख चुके थे, 2 लेक्चर के अंदर हमने जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं, जो कि KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उनके बारे में भी हम बात कर चुके थे। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होगा, बहुत काफी छोटा पोर्शन है। डी ब्लॉक की तरह डिटेल भी नहीं है, कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टी ही यहाँ पर ये हमारी निकल करके आती है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बेटा। जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पर पाए जाते हैं? देखिए, पीरियोडिक टेबल में आपका एक पीरियड होता है 6 और एक होता है आपका 7 पीरियड। तो जो 6 पीरियड होता है उसमें लेंथेनम आपका एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। वहां से 14 एलिमेंट बाहर निकलते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से 14 एलिमेंट को हमने बाहर निकाला। ठीक है, क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट की सीरीज है, देखिएगा 57 क्या है आपका लेंथेनम है, 58 क्या है आपका सीरियम है, उसके बाद में लेंथेनम के बाद में डी सीरीज में 72 दे रखा, मतलब बीच के 14 एलिमेंट 14 एलिमेंट यहाँ पर क्या है, गायब है। दैट मींस कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक ये 14 एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज से कट करके क्या कर दिए गए, बाहर निकाल दिए गए। क्योंकि इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट से ट्रांजिशन सीरीज से बाहर निकाला गया है, इसीलिए इस सीरीज को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। और यही सेम प्रॉपर्टी आती है आपके 7 पीरियड में। अगर हम 7 पीरियड को ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि 7 पीरियड में एटॉमिक नंबर 89 एक्टिनियम और रदरफोर्डियम 104, इन दोनों के बीच में अगेन 14 का डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि यहां से ये कट हुई है एक और दूसरी इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिसका नाम होता है एक्टिनाइड्स। क्योंकि वो एक्टिनियम से शुरू है इसीलिए उसको एक्टिनाइड बोलेंगे। लेंथेनाइड लेंथेनियम से शुरू होती है, इसीलिए उसको लेंथेनॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये आपका 4F सीरीज और ये क्या होता है 5F सीरीज यहाँ पर आता है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर इनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोल सकते हैं। वैसे टेक्निकली रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे ही होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर लिखा है कि जो हमारा लेंथेनॉइड्स होते हैं उनको हम रेयर अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल बोलने का रीजन ये है कि अर्थ के अंदर इनकी जो प्रेजेंस है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो काफी कम होती है, बहुत रेयर पाई जाती है, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर करेगा, N-2 F सब शेल के अंदर क्या करता है बच्चों, एंटर करेगा। अब चूंकि ये N यहाँ पर जो आपका लेंथेनॉइड है उसके लिए N की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, तो 6 में कौन सा 4F भरा जाएगा आपका, 6 - 2 इंटू F आ गया, आपका क्या हो गया आपका 4F ऑर्बिटल। दैट मींस कि जो आपका 6 पीरियड है उसमें कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, 4F ऑर्बिटल भरा जाएगा। और जो आपका 7 पीरियड है उसमें कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है, उसमें 5F ऑर्बिटल हमारा भरा जाएगा। ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। इनको आपको क्या करना है, एलिमेंट को याद करना है। अगर हम बात करें बेटा इनकी पोजीशन के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी जो पोजीशन है वो पीरियड्स के रेस्पेक्टिव अगर मैं बात करता हूं तो वो 6 और 7 पीरियड के अंदर आती है। जबकि जो आपका ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप नंबर 3 के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। दैट मींस के इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है आपकी, जो दोनों के दोनों एफ सीरीज हैं, वो आपके कहां इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप नंबर 3 के अंदर। आ रही बात समझ में? तो बेटा ये चीज आपने क्या रखनी है, ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम 6 पीरियड के बारे में बात करते हैं। 6 पीरियड कहां से कहां तक शुरू होता है, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक ही होता है। यानी कि सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है, ल्यूटीशियम का 71 होता है। तो Z नंबर आपका 58 से लेकर के 71 तक ये 6 पीरियड के अंदर जो आपकी सीरीज होती है बेटा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। 14 एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पीरियड नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी आएगी 4F सीरीज के बारे में बात होगी। ठीक है, चलिएगा उसके अलावा कहां से स्टार्ट होती है, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड के नाम से जाना जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पर आपने क्या रखना है बेटा, यहाँ पर आपने इस चीज को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो सीरीज 7 पीरियड के अंदर आती है वो क्या है। 7 पीरियड के अंदर आने वाली सीरीज शुरू होती है थोरियम, यानी कि एटॉमिक नंबर आपका 90 हो गया, और खत्म होती है आपके लॉरेंसियम पर, यानी कि 103। तो 90 से लेकर के 103 तक जो आपकी होती है वो 7 पीरियड के अंदर मिलने वाली 5F सीरीज होती है। तो ये भी आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। 14 एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, एक्टिनियम से शुरू होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप आपको। चलिएगा, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत याद होगी तो उसमें हम क्या भरते थे, NS ऑर्बिटल भरा जाता था।
n-1 क्या होता था, d होता था, तो n-2 क्या होगा यहाँ पर f होगा। अब f के अंदर आपके यहाँ पर 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, क्योंकि f की शेप ऑर्बिटल की डिफ्यूज होती है, 7 उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। अच्छा, d के अंदर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डी ब्लॉक यहाँ पर पूरा नहीं भरा जा रहा है, पहले क्या भरा जाता है, केवल डी ब्लॉक मैक्सिमम लेंथेनम ही यहाँ पर भरा जा रहा है। 6 पीरियड का जो पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनम, उसके बाद में आता है आपके होफनियम। लेंथेनम और होफनियम के बीच में 14 एलिमेंट है, तो यानी कि डी ब्लॉक का जो सेकंड मेंबर है वो इन 14 एलिमेंट के बाद में भरा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर जो यहाँ का डी सबशेल होगा उसके अंदर 0 से केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ना भी हो या फिर उसके पास में होगा तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और एस में तो आपके क्या होंगे, दोनों के दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे होते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो गई, n-2 f1 to 14, n-1 d01, और ये क्या हो गई हमारी ns2 हो गई। बेटा ये आपने क्या रखनी है, ये आपने यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए एफ ब्लॉक को दोबारा हम क्लासिफाई कर रहे हैं, 2 सीरीज के अंदर हमने डिवाइड किया। एक हुआ हमारा 4f सीरीज जिसको हमने क्या नाम दिया, लेंथेनॉइड का नाम दिया। एक हुआ हमारा बेटा 5f सीरीज जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्टिनॉइड्स का नाम दिया। जो हमारी लेंथेनॉइड्स होती है यानी 4f सीरीज होती है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो कहाँ एंट्री लेगा, आपका सबशेल के अंदर एंट्री लेगा। कहां पर पाई जाती है, 6 पीरियड पर मिलेगी, z इक्वल टू 58 से लेकर के 71 तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 4f ऑर्बिटल जब सबशेल यहाँ पर भरा जाएगा तो 4f1 to 14 होगा। 5d में 0 1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैक्सिमम पाया जा सकता है, और s के अंदर क्या होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर एक एलिमेंट है आपका जिसका नाम है प्रोमीथियम, पीएम। यही इकलौता रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर पाया जाता है, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पर हमको देखने मिलेंगे। और एक और कमाल की बात है कि कुछ कैरेक्टर रेडियो एक्टिव वाले समेरियम के अंदर भी, एसएम के अंदर भी हमको क्या होते हैं, देखने मिलते हैं। अर्थ के अंदर इनकी प्रेजेंस काफी कम होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं भैया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5f सीरीज के बारे में। तो जो हमारी 5f सीरीज है एक्टिनॉइड से, वो एक्टिनॉइड से शुरू होती है, z इक्वल टू आपके 90 से लेके 103 तक वो पाई जाती है, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करता है, 5s सबशेल के अंदर एंट्री करेगा। 7 पीरियड के अंदर होता है, 90 से लेकर के 103 तक ये सीरीज होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 5f में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन, 6d में 0 से 2। यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5d में केवल 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि यहाँ पर 6d के अंदर क्या जा सकते हैं, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, यानी d के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिल सकते हैं। ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। और 7s के अंदर क्या मिलेगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रही बात। उसके अलावा यहाँ के सभी एलिमेंट ऑलमोस्ट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट है ज्यादातर, ये आ रही बात समझ में, ये ज्यादातर एलिमेंट क्या होते हैं आपके, आर्टिफिशियल एलिमेंट होते हैं। और यूरेनियम जो है आपका लास्ट रेडियो एक्टिव मेटल होता है, नेचुरल वाला, जो कि एक्टिनाइड्स के अंदर पाया जाता है। और यूरेनियम के बाद में जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से जाना जाएगा। तो बेटा ये कहानी थी हमारी किसके बारे में, एफ ब्लॉक के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम यहाँ पर एक एक सीरीज को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेंथेनाइड्स के बारे में। तो लेंथेनाइड्स बार बार मैं एक ही बात बोल रहा कि 4s सबशेल से शुरू होगा, z इक्वल टू 58 से लेकर के 71 तक, यानी कि सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s सबशेल के अंदर एंटर करेगा। 4f के अंदर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 5d के अंदर 0 या 1 एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नहीं होगा। 6s के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ये जनरल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आती है। चलिए अब आपके सामने स्क्रीन पर लेंथेनॉइड एलिमेंट के नाम है, उनके सिंबल है। अब ये आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। चलिए सबसे पहला जो एलिमेंट है आपका एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होगा, जिसका नाम होता है सीरियम, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Ce से। 59 वाले को बोलेंगे प्रेसोडाइनियम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Pr से। 60 वाले को बोलेंगे नियोडाइनियम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा Nd से। 61 को बोलेंगे प्रोमीथियम, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Pm से। 62 समेरियम है, रिप्रेजेंट किया जाता है Sm से। 63 पर यूरोपियम है, रिप्रेजेंट किया जाएगा Eu से। 64 गैडोलिनियम है, रिप्रेजेंट किया जाएगा Gd से। 65 आपका टर्बियम है, रिप्रेजेंट होगा Tb से। 66 आपका डिस्प्रोसियम होता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा Dy से। 67 जो है आपका होल्मियम होगा, रिप्रेजेंट होगा HO से। 68 आपका इर्बियम होता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Er से।
69 होता है आपका थूलियम जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है टीएम से, 70 पे आएगा यूट्रोबियम जिसको वाईबी से रिप्रेजेंट करेंगे, और 71 जो कि लास्ट एलिमेंट है लैंथेनोइड का उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूटीशियम, जो कि रिप्रेजेंट होता है एलयू से। तो ये आपको 14 एलिमेंट के नाम 5-4 बार आप देखेंगे तो आपके क्या रहेंगे, रिटेन रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनके सिंबल हैं उनको अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या करेंगे, याद करेंगे। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, ध्यान देनी है। देखिएगा तो मैं याद करने की इसकी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, देखिएगा ट्रिक है भैया कि सीने पर, सीने मतलब चेस्ट की बात हो रही, आ रही बात समझ में। जब आप किसी को देख लेते हैं तो आपके दिल में हुक से उठनी शुरू हो जाती है ना, तो बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक रखेंगे कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ठीक है, जब आप किसी को देख रहे हैं तो क्या हो रहा, सीने पर नदियां, मतलब जो आपके सीने पे है उसमें प्रेम उमड़ के आ जाता है ना, तो उसी चीज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। आपने किसी को देखा, आपका प्रेम उमड़ के आया, दिल गदगद हुआ, आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। भाई जब आप किसी को पटाने वटाने के चक्कर में रहता तो तारीफ तो करोगे, नहीं करोगे, करनी तो पड़ेगी बेटा तारीफ, ठीक है ना। चलिए तो कैसे याद करना है, देखिएगा कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं भी लुटेरे हो। किसके लुटेरे, दिल के लुटेरे हो। किसके लुटेरे हो भाई, दिल के लुटेरे हो। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, याद रखना है आपको, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है, लिखते जाना साथ के साथ में, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे यार मतलब अरे तुम यूं भी लुटेरे हो। आई बात समझ में। तो बेटा ये आपके लैंथेनोइड की सीरीज है जो कि आपने क्या रखनी है, जो कि आपने यहां पर ये याद करनी है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल तो मैं आपको कई बार बता चुका कि 4f के अंदर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6d के अंदर 0 1 2, 5d के अंदर सॉरी आपका 0 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर देखने मिल सकता है, और 6s के अंदर आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। जनरल तो मैं आपको कई बार बता चुका। अब जो 5d में ज्यादातर में क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी, आरी बात समझ में। लेकिन जो इसका पहला एलिमेंट है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है Ce=58, आरी बात समझ में। उसके अलावा गैडोलिनियम यानी कि 64 और ल्यूटीशियम 71 के अंदर क्या मिलेगा आपको, 5d1 आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि 5d1, बाकी सब में क्या है 5d0 है। केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं, एक सबसे शुरू वाला, एक बीच वाला और एक सबसे लास्ट वाला। इसमें आपको क्या मिलेगा, 5d1 देखने मिलेगा, सीरियम, देन गैडोलिनियम और सबसे लास्ट में क्या आ गया, ल्यूटीशियम। ठीक है, अगर मैं यहां पर F के बारे में बात करूंगा तो पूरी सीरीज के अंदर कहीं पर भी F2 और F8 की कॉन्फ़िगरेशन देखने नहीं मिलेगी। हाउएवर आपका जो F7 है और F14 है वो अपने आप को क्या करती है, वो अपने आप को रिपीट करती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूं इसका। ये है आपके अगले पेज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने आपको क्या बोला कि 5d केवल यहां पर 3 एलिमेंट के अंदर देखने मिलेगी। एक मिला आपको सीरियम पर, सबसे शुरू में है 4f1 5d1 और 6s2। एक मिला आपको गैडोलिनियम जो बिल्कुल मिडिल में है, क्या मिला 4f7 5d1 6s2, और एक है हमारा लास्ट में ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम हो गया हमारा 4f14 5d1 और 6s2। समझ में आ रही बात। 3 एलिमेंट में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, 5d1 दिखा रहा। बाकी आप गौर से देखिएगा कि किसी भी सीरीज में आपको 5d1 दिखाई नहीं पड़ रहा। दैट मींस यहां पर डी की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 0 हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि F2 और F8 आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। देखिएगा F1 के बाद में डायरेक्ट एंट्री मारी है F3 ने, F4 F5 6 7 क्या कर गई, यहां पर रिपीट कर गई। यूरोपियम और गैडोलिनियम क्या हो गया, 4f7 यहां पर क्या हुआ, रिपीट किया। उसके बाद में 8 नहीं है, डायरेक्ट क्या मिला 9 10 11 12 13, और लास्ट के 2 एलिमेंट अगेन क्या हो गए भैया आपके, ये 4f14 में आ जाते हैं, ल्यूटीशियम और यूट्रोबियम। अब इसे कैसे याद रखना, देखिएगा F2 F8 तो मिलेगा नहीं, तो जो आपका बिल्कुल मिडिल वाला गैडोलिनियम है उसका पड़ोसी टर्बियम, ये दोनों को दोनों सॉरी उसका पड़ोसी यूरोपियम पीछे वाला, ये क्या करते हैं आपके 4f7 की कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। और लास्ट का ल्यूटीशियम तो 4f14 होगा भाई, लास्ट में तो भरे जाएगा, और उससे पहले वाला यूट्रोबियम वो भी क्या शो करेगा आपका, वो भी शो करने वाला है आपका F14 का। तो यहां पर F7 और F14 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिपीट होती है।
बाकी F2 और F8 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने नहीं मिलती, तो ये आपको क्या रखनी है, कॉन्फ़िगरेशन बेटा ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे बेटा। लेंथेनॉइड सीरीज की जो स्टेबल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। कितनी होगी भाई? +3 होगी। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके +2 और +4 को भी क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे सीरियम +4 को क्या करता है, शो करता है। क्यों करेगा? क्योंकि सीरियम के अंदर 4f, जब 4 इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट कर देगा, याद करो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 4f1 5d1 6s2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों को डोनेट कर देगा, तो 4f0 पर ये ज्यादा स्टेबल कंसिडर होगा। उसके अलावा जो आपका टर्बियम है वो भी +4 पर 4f7 की कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, तो ये दोनों के दोनों +4 को शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। क्यों? +2 पर क्या दिखा रहा है, वो 4f7 दिखा रहा, और इटरबियम भी आपका क्या है, +2 पर क्या दिखा रहा, 4f14 दिखा रहा, तो ये दोनों के दोनों +2 और +4 की कॉन्फ़िगरेशन भी शो करते हैं। हाउएवर जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो क्या है, वो है +3। तो जो +4 वाला है वो क्या करेगा, +3 होने की कोशिश करेगा। जो +2 वाला है वो क्या होने की कोशिश करेगा, +3। मतलब 4 से अगर आप 3 पर आएंगे, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, और अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है, सामने वाले का क्या कराएगा, वो ऑक्सीडेशन। और ऐसी स्पीसीज जो खुद का रिडक्शन करा रही है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सीरियम +4 और टर्बियम +4 ये दोनों के दोनों गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि यूरोपियम +2 और इटरबियम +2 ये +3 बढ़ाएंगे, यानी अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अपना खुद का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो सामने वाले का होगा रिडक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं यार समझ आ बात? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे लेंथेनम +3 हालांकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें क्या मिलेगा, 4f0, गैडोलिनियम +3 पे 4f7, ल्यूटीशियम +3 पे क्या मिलेगा, 4f14। ये कॉन्फ़िगरेशन भी आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। +2 +4 को तो ठीक है, +3 वाले का भी आपको क्या देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। भैया एटॉमिक साइज हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं कि जब आप लेंथेनॉइड के अक्रॉस 58 से लेकर के 71 की तरफ को मूव करते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं प्रोटॉन, लेकिन बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखा पाते। एफ इलेक्ट्रॉन की जो शेप है, एफ ऑर्बिटल की जो शेप है, वो होती है डिफ्यूज्ड, जिसकी वजह से उनका शील्डिंग इफेक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पुअरेस्ट होगा। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, आ रही बात समझ में, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स इंपैक्ट करेगा अपनी वैलेंस शेल पर। नतीजा न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन भी बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा, लेकिन बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन का कोई फायदा नहीं है, कोई शील्ड नहीं करे, तो नतीजा प्रोटॉन उस साइज को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। तो यहाँ पर जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, साइज ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ नजर आता है, जिसका कारण क्या है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। शील्डिंग इफेक्ट होता है पूरे 4f इलेक्ट्रॉन का, जिसे क्या होगा, 4z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक इफेक्ट देखने मिलता है, वो है हमारा बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो आपका सीरियम से ल्यूटीशियम तक है, ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पर आपका यहाँ पर सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, यानी 58 से लेकर के 71 तक साइज लगातार क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। अब ध्यान दीजिएगा, साइज डिक्रीज हो रहा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, कम हो रही। बॉन्ड लेंथ कम हो रही तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि इजी है, थोड़ा सा, सॉरी, आसान है कि मुश्किल है, तो बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होगा तो हाइड्रोक्साइड में OH को भी डोनेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ घट रही है तो OH नेगेटिव आयन को लूज करने की एबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज छोटा होता चला जा रहा है तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर अपने आप से क्या होगा बेटा, कम होगा। अल्टीमेटली बेसिक नेचर जो होगी आपके, वो इसकी लेंथेनॉइड की जो होगी आपके, वो क्या होगी, वो बेसिक नेचर यहाँ पर डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। अब ये बेसिक फॉर्मूला किस फॉर्म में बनाएगा, LuOH होल थ्राइस। जनरल फॉर्मूला इस तरह का है, ठीक है, ये सबसे कम होगा। वैसे अगर मैं इसका जनरल बेसिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखूं तो LnOH होल थ्राइस है, ये लेंथेनम है आपका, लेंथेनॉइड्स है। लेंथेनॉइड पूरा Ln रिप्रेजेंट करेगा पूरे के पूरे लेंथेनॉइड सीरीज को। आरी बात समझ में, इस फॉर्मेट में आपका देखने मिलेगा। और सबसे कम बेसिक होगा ल्यूटीशियम ट्राई हाइड्रोक्साइड जो होगा यहाँ पर आपका, वो क्या होगा बेटा, वो सबसे कम बेसिक यहाँ पर होता हुआ
नजर आएगा। ये आपने क्या रखना, ध्यान रखना। उसके बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सर जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायमैग्नेटिक है, तो वो कैसा होगा, यूजुअली कलरलेस होगा। जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखनी है, मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो भैया वो पैरामैग्नेटिक होगा, जनरली कलर को क्या करेगा, शो करेगा। ध्यान रखिएगा कि जो आपका सीरियम +4 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f0 की। इटरबियम +2 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f14 की। ल्यूटीशियम +3 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f14 की। यहां पर ये क्या है, आपके डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि एफ सबशेल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मौजूद नहीं दिखाई पड़ रहा, और ये यूजुअली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। बाकी जितने भी ट्राई पॉजिटिव आयन है, मेरी वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि जितने भी ट्राई पॉजिटिव मेटल का आयन होगा वो सब के सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक और कलर्ड होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम अलग तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन फ्रेम ये है कि क्या सभी ट्राई पॉजिटिव, यहाँ पर केवल ट्राई पॉजिटिव में ल्यूटीशियम है जो कि 14 दिखा रहा, सीरियम +4 और +2 ये ट्राई पॉजिटिव कैटायन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एडिशनल है, ठीक है। उसके अलावा सीरियम +3 से गैडोलिनियम तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 0 से 7 तक मैक्सिमम 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और टर्बियम से ल्यूटीशियम तक लगातार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज होते चले जाते हैं। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेंगे, गैडोलिनियम +3 के अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये किसके बारे में बात थी बेटा, ये बात थी हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं लेंथेनॉइड की कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जिक्र है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये चार्ट यहाँ पर बनाया गया है। देखिए लेंथेनॉइड को पूरे का पूरे को रिप्रेजेंट करेंगे हमने Ln से, और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, Ln+3, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। Ln+3 ये क्या है आपका, कोई भी कंपाउंड होगा लेंथेनम का जो अपनी किस फॉर्म में मिलेगा, +3 के फॉर्म में मिलेगा। जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो LnH3 हाइड्राइड बनाएगा, हेलोजन से करेगा तो ट्राई हैलाइड बनाएगा, कार्बन से करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बाइड बनाएगा। लेकिन वो कार्बन क्या होता है, वो कार्बन बेसिकली आपके एक तरह का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है, किसका, LnOH होल थ्राइस का। समझ में आ रही बात, यानी कि जब आप LnC2 को, लेंथेनम कार्बाइड को आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब आप लेंथेनम ट्राई ऑक्साइड और साथ ही साथ क्या मिलता है आपको, एसिटिलीन गैस बनती हुई दिखाई पड़ती है। और ये एसिटिलीन गैस होती है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड का। यानी कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलती है आपको, एसिटिलीन गैस बनती हुई दिखाई पड़ेंगे। ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो ऑक्साइड होगा, वाटर के साथ करेंगे तो हाइड्रोक्साइड होगा। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। सल्फर से रिएक्ट करेगा सल्फाइड बनाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा नाइट्राइड बनाएगा। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, देखिएगा जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, जो नॉर्मल ट्रेंड है वो है। एप्लीकेशन की बात करते हैं भैया, ये एलॉय स्टील जो प्लेट्स होती है बनाने के लिए आपको बेसिकली, और जो आपका पाइप्स वगैरह होते हैं उनकी एलॉय स्टील को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक इसका बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है जिसको हम देखते हैं मिक्स्ड मेटल के नाम से जानते हैं, जिसमें 95% हमारा क्या होता है, लेंथेनम होते हैं, 5% के करीब क्या पाया जाता है, आयरन होता है, और जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं वो होता है सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, सुप्रीम कोर्ट कॉल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और ये कॉल आई बात समझ में, सुप्रीम कोर्ट ने कॉल कर दिया। तो ये ट्रेस एलिमेंट है जो मिक्स्ड मेटल के अंदर हमको देखने मिलते हैं। मिक्स्ड मेटल का यूज बुलेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपका लाइटर होता है ना, लाइटर जो गैस का लाइटर होता है, सुट्टा मारते टाइम आप लाइटर का यूज करते होंगे, तो बेटा वो जो लाइटर होता है ना, तो वो लाइटर यहाँ पर वो लाइटर बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। समझ में आ रही बात। अच्छा, क्यों यूज कर पा रहे, क्योंकि ये एक पायरोफोरिक एलॉय होता है। पायरोफोरिक एलॉय का मतलब वो जो हीट को रेजिस्ट करता है, समझ में आ रही बात, हीट रेजिस्टेंट होता है, तो ऐसे एलॉय को हम पायरोफोरिक एलॉय बोलते हैं। तो ये आपका इसीलिए कहाँ यूज करते हैं, उसके अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपका CeO2 सीरियम ऑक्साइड होता है, इसका क्रूक्स गिलास बनाया जाता है जो कि यूवी रेज को कट कर देता है। बहुत सारे ग्लास आप ऐसे देखते होंगे जिनके यूवी रेज आर पार नहीं जा सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ कोटिंग ऑफ क्रूक्स ग्लास, ये या CeO2 की कोटिंग की वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये था हमारा एप्लीकेशन। बात सेकंड सीरीज हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की। एक्टिनाइड्स में आपको बता दूं कहां से शुरू होती है, एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के खत्म होती है 103 पर, थोरियम से लेकर के लोरेंसियम तक। अब इसको देखिएगा यहाँ पर कैसे है आपका, ये 91 पर थोरियम है, सिंबल इसका TH हो गया, प्रोएक्टिनियम Pa, यूरेनियम U, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बाद के सारे एलिमेंट जो हैं आपके बाद वाले, वो सब के सब कैसे होंगे बेटा, वो सब के सब आपके, ये कटा हुआ है, हाँ ठीक है। इसके बाद वाले सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा आपके, इसके बाद के सारे एलिमेंट इसके बाद के आपके क्या होंगे, ये मेन मेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, जिनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका देखिएगा, तांगे पर उन पर नजरें पड़ी पूरी, आ रही बात समझ में,
आप किसी को देख रहे, टांगे में जारी बैठी हुई, पूरी नजरें पड़ गई आप पे, जैसे नजरें पड़े ना, मूवी में दिखाते हैं ना बॉलीवुड वाली में, बिजली कड़कने लग जाए इस तरह से, तो टांगे पर उन पर नजरें पड़ी पूरी, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की, लास्ट में एनओ एनओ आएगा और आपका क्या आएगा, एलडब्ल्यू लॉरेंसियम आएगा, वो यहाँ से कट हो गया है तो वो ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले भी आपको बता चुका हूं कि 4f में या तो देखो लेंथेनाइड में 4f में एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली आपको मिल ही रहा था, यहाँ पर 4f में या तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 14 तक इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। सेम कहानी 6d में है, जहां पर 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 7s में तो 2 इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे। अब जो आपका 6d1 होता है, जो कि आपका प्रो एक्टिनियम होता है, जो एटॉमिक नंबर है 91, वो 6d1 केवल वहां देखने मिलेगा। यूरेनियम के अंदर देखने मिलता है 92, नेपट्यूनियम के अंदर देखने मिलता है 93, उसके अलावा क्यूरियम 96 और लास्ट में आता है लोरेंसियम। इन 5 एलिमेंट में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, 6d1 आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। 5f0 केवल और केवल कहां मिलेगा, थोरियम के अंदर मिलता है। 6d2, 6d में 2 भी आ रहा ना, वहां पर 5d1 था, यहाँ पर 6d2 भी केवल केवल किसमें मिलता है, थोरियम के अंदर देखने मिलता है। वहां पर F2 और F8 नहीं भरी गया था, यहाँ पर क्या नहीं भरा जाएगा, F1, F5 और F8 नहीं भरा जाता। F7 और F14 भी यहाँ पर क्या होता है, रिपीट होता है। ये आपका THP है, थोरियम, प्रोएक्टिनियम और यूरेनियम, ये क्या है आपका बेटा, ये आपका नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले सारे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट के नाम से जानते हैं भाई। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये वाला आपका क्या है, ये 6d2 है। उसके अलावा ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपको थोरियम मिलेगा और यहीं पर ही आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 5f0 भी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा 6d1 1 2 3 यहाँ पर मिलेगा, ये रहा 6d1 और लास्ट वाला जो एलिमेंट है वहां पर आपको 6d1 दिखाई पड़ सकता है। बस ये एलिमेंट आपके 6d1 वाले हैं, बाकी सब में क्या है 6d0 होगा। 4f1 आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, 4f5 नहीं दिखाई पड़ रहा और 4f क्या नहीं दिखाई पड़ रहा, 8 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर f7 के बाद सीधा क्या है, 9 है। F4 के बाद सीधा क्या है, F6 है और F0 के बाद सीधा क्या है, F2 है। तो ये भी आपने क्या रखनी है बेटा, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसकी भी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो स्टेबल +3 ही होती है। हाउएवर जो यूरेनियम है वो +6 में जा सकता है, स्टेबल है। और यूरेनियम के अलावा जो Np और Pu होता है वो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। वो जो आपका Np और Pu है जो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं बेटा, वो अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती, ध्यान रखना। यूरेनियम की +6 स्टेबल हो सकती है, ठीक है। यूरेनियम को और को बोलते हैं पिचब्लेंडी, क्या बोलते हैं भाई, पिचब्लेंडी बोलते हैं। U3O8 जिससे मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम को क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था और उसी पोलोनियम के नाम पर ही कंट्री का नाम पड़ा है पोलैंड, याद रखना है आपने, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे ही जीके नॉलेज है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका, लैंथेनोइड का और एक्टिनोइड का। बेटा जो एक्टिनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो लैंथेनोइड के मुकाबले में हायर हो सकती है। लैंथेनोइड +3 के अलावा +2 +4 पर जा रहा था, जबकि एक्टिनोइड +6 और +7 तक भी जा रहा है। कारण क्या है कि जो एक्टिनोइड में 6d और 5f का जो गैप है ना, वो काफी कम है 4d और 5f के मुकाबले में। समझ में आ रही बात, यानी कि 5d और 4f में ज्यादा गैप है एज कंपेयर टू 6d और 5f में, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या करता है, शो करता है। और एटॉमिक साइज का वही है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला हमने, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोला। यहाँ पर 5f के पूरे शील्डिंग इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से साइज लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता है। और बेटा यहाँ पर आपका F ब्लॉक पूरी तरह से कंप्लीट होता है और F ब्लॉक के कंप्लीट होने के साथ साथ कंप्लीट होता है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम है D एंड F ब्लॉक, ठीक है। और इसी के खत्म होने के साथ में खत्म भी होती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मंडे से आपकी क्लास शुरू होगी और वो क्या चलेगी बेटा, वो चलेगी आपके फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन वाला चैप्टर, फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना आगे काम करते हुए चले जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो इनके टाइम टू टाइम नोट्स बनाते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपने क्लास देख ली, लेक्चर देख लिया, सारे काम कर लिए, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो बेटा आपको कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। चीजें रिवीजन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रही बात समझ में, चीजों को टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह गई कि पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पढ़ाई भूली क्यों। तीनों को एक ही जवाब है कि तीनों को टाइम से पलटा नहीं गया। पान को अगर आप अलट पलट कर नहीं रखेंगे खराब हो जाएगा। तवे पे रोटी डाली बनने के लिए अगर आप उसे नहीं पलटेंगे वो भी जल जाएगी। और पढ़ाई को अगर आप नहीं पलटेंगे, पलटने का मतलब ये नहीं कि सिर नीचे पैर ऊपर करके चलेंगे आप, पलटने का मतलब है कि टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करेंगे तो बेटा पढ़ाई भी आपके माइंड से निकलती हुई चली जाएगी। और केमिस्ट्री के बारे में तो कहावत और प्रख्यात है, वो है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। आई बात समझ में। तो बेटा अगर आप इनके क्वेश्चन नहीं लगा रहे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं है, क्वेश्चन करते जाएं,
डीपीपी आपको लेक्चर के बाद में मिल रही है, क्वेश्चन क्लास के अंदर बहुत ज्यादा करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके क्या रखना है, थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान में लेकर के चलना है। क्वेश्चन नहीं तो सिलेक्शन नहीं, ये चीज कंफर्म है, बिना क्वेश्चन के आपका काम नहीं होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।